गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी जो सफलता की कहानी है वो लेके आया हूँ। आज हमारे साथ सचिन सेन है जो उदयपुर गांव से हैं। उनसे जानेंगे उनकी सफलता की स्टोरी। वो ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट पे चयन हुए हैं और उनसे जानेंगे वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे, उनका जो एग्जाम शेड्यूल है वो कैसा था, पूरी बातें उनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सचिन जी का। जी स्वागत है। धन्यवाद। तो सचिन जी, सबसे पहले आपका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन, वो बता दीजिए एक बार हमें दर्शकों को। जी मेरा नाम सचिन जायलवाल है। मैंने बीएससी ग्रेजुएशन किया है। हाल ही में मेरा ग्राम विकास अधिकारी 2021 परीक्षा में चयन हुआ है। 25 नवंबर को रिजल्ट आया था और मैं उदयपुरिया का निवासी हूँ। तो सचिन जी, आपकी जो शुरुआत हुई बीएससी से हुई है, तो बीएससी लेने की कोई वजह आपकी? बीएससी बस मैथ में इंटरेस्ट था तो इस वजह से बीएससी 12वीं में गणित विषय का चयन किया, उसके बाद में बीएससी किया। तो आपके 10वीं और 12वीं में कितने नंबर आ चुके थे, कितने मार्क्स बने थे आपके? जी मेरे 10वीं में 85% से मैंने 10वीं पास की थी। उसके बाद में 12वीं मैंने 80% से पास की थी। इन्होंने बताया सचिन ने कि इन्होंने 10वीं में अच्छे नंबर आए थे और 12वीं में इन्होंने मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आए। और बीएससी आपने कहाँ से की थी सर? बीएससी मैंने काला डेरा से सेठ आर एल सहरिया कॉलेज, जहाँ से बीएससी की थी मैंने। जो अपने कालाडेरा में सेठ आर एल कॉलेज आती है, वहाँ से इन्होंने बीएससी किया था। तो बीएससी में आप कितने मार्क्स आए थे आपके? जी मेरे बीएससी में 70% अंक थे। हाँ, तो सचिन जी ने बीएससी में अच्छे नंबर 70% से अपना उत्तीर्ण किया था। तो जैसे आपने जैसे ये पहले आप इससे पहले किसी एग्जाम में आप पास हुए थे पहले? जी इससे पहले मैंने पटवारी की एग्ज़ाम दी थी 2021 में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से 4th शिफ्ट में मेरा नंबर था 16 नंबर कम हो गए। तो पता नहीं शायद वहाँ भी हो जाता, लेकिन 16 नंबर कम हो गए। उसके बाद मैंने ग्राम विकास अधिकारी 2021 परीक्षा दी और 25 नवंबर को मेरा चयन हुआ। नॉर्मलाइजेशन की वजह से इनके जो नंबर कम आ गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो ये ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है वहाँ पे इन्होंने का चयन हुआ है। 25 नवंबर की वो तारीख थी। तो आप ये बताइए कि जैसे जब आपने पटवारी की शुरुआत की थी तैयारी करने की, तो उस समय आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया था या सेल्फ स्टडी की थी? जी उस समय मैंने कोचिंग की थी, लेकिन जब मैंने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा दी, ग्राम विकास अधिकारी की, उस समय मैंने ना कोई कोचिंग की, ना मैंने सिर्फ घर से पढ़ा था और खुद ने सेल्फ स्टडी की थी। पटवारी के समय मैंने की थी कोचिंग, उसके बाद बस सेल्फ स्टडी से। तो इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी से ही इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। सोचिए ना, आप जो अपना जो शेड्यूल था आपका पढ़ाई का, जो पूरा टाइम टेबल था सुबह शाम तक का, वो बताइए पूरा हमें। जो फुल शेड्यूल होता है उसके आपके क्या क्या, कब उठते थे, कब क्या करते थे, कौन सी? जी एकदम नॉर्मल रूटीन था, जो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ में होता है। सुबह आराम से 6 बजे उठता था, उसके बाद में जो भी अपने नित्य क्रम थे वो करता, और उसके बाद में लगभग 8 बजे से मैं पढ़ाई करने के लगता। बीच में दोपहर 12 बजे खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करता और फिर वही लगातार पढ़ाई करता। शाम को कुछ देर आराम करता, घूमने जाता जैसे, और उसके बाद में रात 11-12 बजे तक आराम पड़ता और फिर वही दूसरे दिन का रूटीन। इनका शेड्यूल काफ़ी अच्छा था। सर, आप ये बताइए कि जैसे किसी का कोई आदर्श होता है, कोई किसी का गुरु मानता है अपने आप को, तो आप किसी का आइडल मानते हो कि उनकी वजह से आप ये सब कर पाए, या अपने आप ही आप सेल्फ मोटिवेट होते थे? जी मेरे एक सर थे जब मैं सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, सुनीलाल जी कुमावत। वो मेरे आदर्श थे बहुत बड़े, उनको देख देख के मैं मोटिवेट हुआ। जो सुनीलाल जी है सारांश से सर, उनकी वजह से सर उनको अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की गाइडेंस की वजह से ये एग्ज़ाम में भी क्रैक हुए हैं। तो सचिन जी, आप ये बताइए कि जो आपका परिवार है, जो फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट कितना रहा आपकी फिर पढ़ाई को लेके? जी सब कुछ फैमिली का ही सपोर्ट रहा, और मेरे को तो कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने बाध्य नहीं किया, ना दबाव दिया कि मैं कुछ काम करूँ वगैरह। सिर्फ पढ़ने के लिए बोला और सब कुछ उनका ही रहा। उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो सचिन, जब आपको पहली बार पता चला कि आपका नंबर आ गया है, तो ये उस दिन का माहौल कैसा था? सब लोग कितने कैसे खुश थे? और वो टाइम आपको पता कैसे लगा कि आपका नंबर आ? किसने फ़ोन किया आपको? जी मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन किया था कि विश्वास नहीं हुआ था मेरे को। मैंने खुद ने फिर रोल नंबर चेक किया, मैंने 3 बार रोल नंबर देखा। उसके बाद मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत खुशी का दिन था वो। शाम के लगभग 6 बज रहे थे जब मैंने रिजल्ट देखा था, मेरा रोल नंबर देखा था। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो वही है। बिल्कुल अच्छा, घर में भी एक अच्छा माहौल रहता है, सब खुश रहते हैं। आप ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप जैसे जीके भी आता है आजकल, रीजनिंग का भी आती है, मैथ्स भी आती है, तो इन सब्जेक्ट के लिए आप कौन कौन सी बुक्स का कलेक्शन किया था आपने? जी मैंने बुक्स का कलेक्शन तो नहीं किया था, लेकिन जब मैंने पहले कोचिंग की थी पटवारी के टाइम, वहाँ से मुझे नोट्स वगैरह मिले थे, तो उन्हीं नोट्स से पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने
MCQs ली, जो क्वेश्चन सीरीज आती है, टेस्ट सीरीज दी, तो वहाँ से बहुत कुछ मैटर मिला। नोट्स भी बहुत अच्छे थे जहाँ से मैंने कोचिंग की थी, और उसके अलावा बस टेस्ट सीरीज दी थी। तो सचिन, कई एस्पिरेंट मुझे मिलते हैं तो वो मुझे बात करते हैं कि सर ज़्यादा प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, जो सिलेबस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो सिलेबस को पहले करें या फिर बाद में प्रैक्टिस करें, कैसे इसको मैनेज करें? बिल्कुल, पहले तो सिलेबस ही करना चाहिए, उसके बाद में जब एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में जो भी हमें कमी महसूस होती है, जिस भी टॉपिक में हमें कमी महसूस होती है, जो टॉपिक हमें कमजोर महसूस हो रहा होता है, उसकी बार बार में प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्पेशली मैथ्स में जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको तो स्पेशली मैथ्स में बहुत ध्यान देना चाहिए। अपनी कमजोरियों को पता लगाना चाहिए टेस्ट सीरीज देख के कि कहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, और जिस जगह प्रॉब्लम है उस जगह ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिस भी टॉपिक में। अच्छा बताया आपने। सचिन, आप ये बताइए, जैसे कई बच्चे मैथ में बहुत कमज़ोर होते हैं। अब वो उनको मैथ में 0 है, लेकिन फिर भी अब वो आगे कैसे उसको रुचि लें, कैसे उसको अच्छा मैथ को अच्छा कैसे कर सकते हैं कोई भी? देखो, मैथ में हम पढ़कर कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए अभ्यास जरूरी है बार बार में। ऐसा तो है नहीं कि सोशल स्टडीज जीके वगैरह की तरह हम मैथ्स को रट ले, उसके लिए बस अभ्यास जरूरी है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। बहुत लोग होते हैं जो मैथ में 0 से, मैंने भी मैथ में 0 से स्टार्ट किया था कभी तो, लेकिन बार बार में प्रैक्टिस की वजह से मैंने मैथ्स बहुत अच्छी की। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी बार बार में अगर प्रैक्टिस करें तो मैथ अच्छा सीख सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे अभी आप ग्राम विकास अधिकारी को चयन हुए हैं, तो कोई आपका आगे का प्लान, आगे का फ्यूचर का आपका क्या बनने का है? फ्यूचर का प्लान मैंने सिविल सर्विस में जाने का, ये जो भी RS की आने वाली वैकेंसी उसकी तैयारी में लग रहा हूँ अभी तो सिविल सर्विस का कर रहा हूँ। हाँ, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें सचिन जी का जाने का प्लान है। अभी ग्राम विकास अधिकारी में चयन हुए हैं, ये पोस्ट लेंगे। उसके बाद में जो RS की जो आने वाली वैकेंसी है उसमें भी ये करेंगे तैयारी। तो आप ये बताइए कि जैसे काफ़ी बच्चे वगैरह ये जो सोशल मीडिया का विषय रहता है हमेशा कि कितने इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप ज़्यादा देख लिया, इंस्टाग्राम चला लिया किसी ने, तो ये अपने पढ़ाई को लेकर अपना एकजुट नहीं बना पाते हैं। तो ये सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन हर आती तो हर चीज़ ही खराब होती है। अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो बिल्कुल बुरी बात है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा और नुकसानदायक है। मैंने कभी सोशल मीडिया बंद नहीं किया, मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम भी मैं चलाता था, लेकिन इतनी देर तक नहीं। जब भी 2-3 दिन में टाइम मिलता था या फिर डिप्रेशन में होता था, ऐसे कई बार हो जाता है कि बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, या फिर नेगेटिव सा फील होने लगता है, तब भी सोशल मीडिया चला लेता था या फिर मोबाइल का यूज़ कर लेता था, कुछ देख लेता था, जिससे डिप्रेशन नहीं होता था। तो आपकी जैसे कोई फेवरेट हॉबी है, कोई आपकी अभिरुचि किस में है आपकी? जब भी मैं क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो वो तो स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट पसंद करते हो, तो क्रिकेट में कोई ऐसा खिलाड़ी जो आपका सबसे पसंद है, उसका नाम बताएंगे? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। उस जो भी आपका, जैसे आप जब आपका भी नाम सचिन है तो आप भी अपने जो आइडल है सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का भगवान के नाम से भी जानते हैं लोग, उनको पसंद करते हो। तो आप ये बताइए कि जैसे अपन पढ़ाई करते हैं तो कई बार स्ट्रेस हो जाता है, तो ये जो योगा वगैरह जो व्यायाम, इसकी अब आप इसमें भी रुचि लेते थे कभी? योगा वगैरह तो नहीं, लेकिन मैं खेलने जरूर जाता था जब भी डिप्रेस्ड हो जाता था। जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले तो मैं इतना नहीं खेला, लेकिन उससे पहले तो डेली शाम को खेलने जाता था। और 2-3 महीने पहले जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था, खेलने चला ही जाता था। तो योगा वगैरह तो नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स में। हाँ, तो जैसे कभी ये स्ट्रेस हो जाते तो ये जो क्रिकेट है, जिनका पसंदीदा खेल है, वो खेल के ही अपना स्ट्रेस दूर कर लेते। तो आप ये बताइए लास्ट में कि जो जैसे हमारे जो दर्शक है तैयारी कर रहे हैं, तो इसको बाद में पूछेंगे। हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे ऐसी क्या वजह थी, क्या जुनून था कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, सरकारी सेवा में आप क्यों जाना चाहते थे? क्या इसकी वजह क्या है, मेन वजह क्या थी आपके? ये देखो, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत तो सरकारी सेवाओं में मिलती है। तो जो मान सम्मान मिलता है सरकारी सेवा, जो सरकारी सेवक होते हैं, बस इसी वजह से। हाँ, तो जो मान सम्मान, जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा सरकारी सेवा मिलती है। तो इसकी वजह से इन्होंने इनको चुना है। जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं एस्पिरेंट, 10वीं 12वीं बोर्ड हो और भी कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो अपनी तैयारी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे करें वो तैयारी? देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम देखें कि आज हमने तैयारी शुरू की और कल सफलता पा ले, तो ऐसा हो नहीं सकता। सफलता के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, सफलता मिलेगी। और जो अभी एक 10वीं का और 12वीं का अर्धवार्षिक का एग्जाम लग रहा है, हाँ, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो अभी डिप्रेस हैं, ऐसे कई बार ऐसे बोलते हैं कि हम पढ़ाई नहीं की, हमें कुछ भी याद नहीं है। पढ़ाई भी की है, लेकिन उनको अभी तक ऐसे बोलते हैं याद नहीं है हमें। तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? दबाव बिल्कुल महसूस ना करें। आराम से जितना पढ़ा उतना
उतने अब एग्जाम आ गई, अब तो नया भी नहीं पढ़ सकते, तो जितना पढ़ा है बार बार में उसी की प्रैक्टिस करें। अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम है, जो भी कमजोरियाँ है वो पता करे अर्धवार्षिक में और उनकी तैयारी करे आगे। अपने चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन की तरफ से सचिन जी को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और मैं फिर से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आज अपने अपने चैनल सबसे मोटिवेशन में अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया, और उनके आगे के जो उज्जवल भविष्य है उसकी कामना करते हैं, और इनका जो भी आगे का गोल है जो प्रशासनिक सेवा में जाने का है वो पूरा हो। धन्यवाद।